नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फाइट फॉर गवर्नमेंट जॉब में। और पिछले वीडियो में हमने दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा था, यानी हम बात कर रहे हैं हमारे दो वंशज के बारे में पढ़ चुके थे हम, पल्लव वंश के बारे में, और हमने पढ़ा था बादामी चालुक्य यानी चालुक्य वंश के बारे में। उसके बाद में थर्ड पार्ट आता है हमारा, जो थर्ड वंश है वो हमारा था राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश, और उसके बाद में सेकंड हमारा था, सॉरी ये थर्ड है और ये फोर्थ है, चोल वंश। कौन सा है? चोल वंश। इसका जो शासन रहा वो 735 से 756 ईसा पूर्व। उसके बाद में बात करते हैं हम हमारे चोल वंश के बारे में। इसका रहा 850 से 1279 तक, 79 ईस्वी तक रहा। ठीक है, यानी पिछली दो वीडियो में हमने पढ़ा था पल्लव वंश, और सेकंड कौन सा था हमारा? चालुक्य वंश था। चालुक्य वंश के अंदर हमारे तीन थे, बादामी या वातापी चालुक्य वंश, वेंगी चालुक्य वंश और कल्याणी चालुक्य वंश। अभी हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक की बात करें तो हमारे संस्थापक थे दंती दुर्ग। बहुत बार पेपर के अंदर पूछा जाता है कौन थे इसके संस्थापक? दंती दुर्ग थे। उसके बाद में इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी थी मन्यखेत। कौन सी थी इसकी राजधानी? मन्यखेत इसकी राजधानी थी। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके जो प्रमुख शासक हुए वो हमारे 5 शासक थे। फर्स्ट था हमारा कृष्ण प्रथम, उसके बाद में सेकंड ध्रुव, थर्ड शासक की बात करें तो गोविंद तृतीय। कौन था? गोविंद। थर्ड जो था वो इसका थर्ड शासक था किसका? राष्ट्रकूट वंश का। उसके बाद में फोर्थ हम डिस्कस करते हैं हमारा जो था आमोद वर्ष। कौन था हमारा? आमोद वर्ष। ये इनका फोर्थ शासक रहा राष्ट्रकूट वंश का। और फिफ्थ की बात करें तो हमारा कृष्ण तृतीय इस वंश का अंतिम शासक रहा किसका? राष्ट्रकूट वंश का। ठीक है, यानी राष्ट्रकूट वंश 735 से 756। संस्थापक की बात करें तो दंती दुर्ग है। इसकी राजधानी की बात करें तो मान्यखेत है। उसके बाद में इसके 5 शासक हैं, इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा कृष्ण प्रथम, सेकंड हमारा ध्रुव है, थर्ड हमारा गोविंद तृतीय है, उसके बाद में आमोद वर्ष है, और फिफ्थ हमारा है कृष्ण तृतीय है। ठीक है, अभी हम इसको ऊपर रफ कर लेते हैं और हम पढ़ेंगे, अब इनको डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा कृष्ण प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। कृष्ण प्रथम के बारे में पढ़ेंगे, यानी ये राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक रहा। तो अब हम बात करते हैं दंती दुर्ग था जो फर्स्ट शासक राष्ट्रकूट वंश का, उसका ये अगला शासक कौन था? कृष्ण प्रथम था। उसके बाद में बात करते हैं हम जो एलोरा के कैलाश मंदिर है, एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। बहुत बार पेपर के अंदर पूछा जाता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड जो हमारा शासक था कौन सा था? ध्रुव। हम ये मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स पढ़ रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से हमारे इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो हमारा रहा, इसका एक क्वेश्चन बनता है, वो है ध्रुव को यानी धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से? धारावर्ष के, धारावर्ष के नाम से जाना जाता था, जानते थे। उसके बाद में आता है हमारा थर्ड आता है गोविंद तृतीय, यानी फर्स्ट हमारा राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग, उसके बाद में कृष्ण प्रथम आया उसका शासक, उसके बाद में ध्रुव, और थर्ड हमारा गोविंद
तृतीय, गोविंद तृतीय था, ये बहुत ही प्रतापी शासक था। कौन था? प्रतापी शासक रहा। उसके बाद में बात करते हैं, इसने 3 बंदों को पराजित किया, यानी 3 शासकों को इसने पराजित किया। कौन कौन से थे वो एक बार हम देख लेते हैं। पल्लव, पांड्य और थर्ड हमारे आते हैं गंग शासक। गंग शासकों को पराजित किया था किसने? गोविंद तृतीय ने। किसको? पल्लव, पांड्य और गंग शासकों को पराजित किया। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है अमोघ वर्ष, जो 4th था। कौन था? अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष शासक के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। इसका क्या है, यानी गोविंद तृतीय का पुत्र था अमोघ वर्ष, और अमोघ वर्ष क्या था? अगला शासक बना गोविंद तृतीय के बाद में, और ये था जो जैन धर्म का अनुयायी था। किसका? जैन धर्म का अनुयायी, यानी जैन धर्म को मानने वाला था। उसके बाद में बात करते हैं हम, इसने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग की रचना की। किसने? अमोघ वर्ष ने कन्नड़ भाषा के अंदर, ये पेपर में पूछा जाता है, कन्नड़ राजभाषा में कवि राजमार्ग की रचना की। किसकी? कवि राजमार्ग की। कवि राजमार्ग की रचना की, यानी पेपर में पूछा जाता है कन्नड़ राजभाषा में कवि राजमार्ग की रचना किसने की? अमोघ वर्ष ने की। ठीक है। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं हमारा जो 5th शासक, यानी अंतिम शासक कौन है? कृष्ण तृतीय। उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा अंतिम शासक किसका? राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक, राष्ट्रकूट वंश का। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन रहा? कृष्ण तृतीय रहा। कृष्ण तृतीय। अब इसके बाद में पढ़ लेते हैं, इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा का एक लेखक रहता था। किसका? कन्नड़ भाषा का लेखक रहता था, जिसका नाम था पन्नव। लेखक रहता था जिसका नाम क्या था? पोन्नव। उसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसका जो फीचर है। जो पन्नव जो लेखक था, उन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। किसकी की थी? शांति पुराण की। किसकी रचना की थी? शांति पुराण की रचना की थी। उसके बाद में इसने क्या किया था? एलोरा और एलिफेंटा की गुफा, एलोरा व एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण, फेंटा की गुफाओं का निर्माण कृष्ण तृतीय ने करवाया। और ये कितनी गुफा थी? एलोरा की 34 गुफाएं थी, 34 गुफाएं थी। और इन्होंने किन किन गुफाओं का निर्माण करवाया? सबसे पहले 1 से 12 तक है वो बौद्ध धर्म की गुफाएं थी, बौद्ध धर्म की गुफाएं। उसके बाद में आती हैं हमारी 13 से 29 जैन धर्म की, ठीक है, सॉरी हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म की। उसके बाद में हमारी बच गई 30 से 34 जो गुफाएं रही, वो रही हमारी जैन धर्म की। यानी पूछा जाता है पेपर के अंदर कि एलोरा की कितनी गुफाएं थी और किसने इनका निर्माण करवाया। बौद्ध धर्म की कितनी गुफाएं हैं, हिंदू धर्म के अंदर कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया, और
जैन धर्म के अंदर कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया। ठीक है, अब अगला हमारा जो आता है, ये हमारा राष्ट्रकूट वंश था। इसके 5 शासक थे, हमने पढ़ लिया है इनके बारे में। फर्स्ट था हमारा कृष्ण प्रथम, सेकंड था हमारा ध्रुव, थर्ड बात करें गोविंद तृतीय, फोर्थ आमोद वर्ष और फिफ्थ हमारा था कृष्ण तृतीय। अब हम बात करेंगे चोल वंश, जिसका हम संगम काल के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं और उसके अंदर बताया था कि इसका 3री शताब्दी में इसका पतन हो चुका था और फिर 9वीं शताब्दी के अंदर फिर से उदय हुआ। और हम 3री शताब्दी के जो शासक रहे थे हमारे करिकाल और एलारा, उनके बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और अभी हम डिस्कस करेंगे जो 9वीं शताब्दी के अंदर इसके 3 शासक रहे, वो कौन कौन से थे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट था हमारा प्रांतक प्रथम, प्रांतक प्रथम फर्स्ट। सेकंड शासक की बात करें तो सेकंड था राजराज फर्स्ट। कौन सा था? सेकंड राजराज प्रथम। और थर्ड शासक था हमारा राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र फर्स्ट या राजेंद्र प्रथम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रांतक प्रथम के बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी। ये किस वंश का शासक है? चोल वंश का शासक है। ठीक है, तो प्रांतक प्रथम इसने क्या किया था? इसने जो हमारा राष्ट्रकूट वंश का जो शासक था, कौन? कृष्ण तृतीय, इसने उस पर आक्रमण किया था। किस पर? राष्ट्रकूट वंश के शासक पर। किसने? कृष्ण तृतीय पर किसने शासक किया? प्रांत प्रथम ने शासक किया। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं इसके कारण इसमें इस युद्ध को इतिहास में यानी जाना जाता है किस नाम से? इतिहास में इसके युद्धों को तकोलाई नाम से जाना जाता है। किसके? तकोलाई। किसके युद्धों को? प्रांतक प्रथम के युद्धों को। ठीक है, आक्रमण किस पर किया था? कृष्ण तृतीय पर इसने, और फिर अपने चोल वंश की स्थापना की थी 9वीं शताब्दी के अंदर। उसके बाद में हम बात करते हैं इसका जो बेटा था, पुत्र, वो कौन था? राजराज प्रथम। कौन था? राजराज प्रथम इसका शासक रहा। और ये जो था महान व शक्तिशाली शासक था, महान और शक्तिशाली शासक रहा। ठीक है, उसके बाद में ये शैव धर्म का अनुयायी था। किसका? शैव धर्म का अनुयायी। और इसने क्या किया था? हमने संगम काल में पढ़ा था कि चोल वंश का जो शासक था एलारा, वो जो शैव धर्म का जो शासक था, संगम काल का चोल वंश का जो 3री शताब्दी के अंदर एलारा, उसने श्रीलंका को जीता था। और इसने भी क्या किया था? राजराज प्रथम ने जो श्रीलंका का उत्तरी इलाका था यानी उत्तरी हिस्से पर आक्रमण किया था और उत्तरी हिस्से को इसने युद्ध में जीता था। ठीक है, किसने? राजराज प्रथम ने। ठीक है, उसके बाद में डिस्कस करते हैं, इसने पेपर में पूछा जाता है बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया किसने? राजराज प्रथम ने। ये पेपर में पूछा जाता है। और इसकी विशेषता ये है कि ये ग्रेफाइट से बना हुआ है, ग्रेफाइट पत्थरों से बना हुआ है और ये विश्व की धरोहरों में भी शामिल है। कौन है? बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, तो ये हमारा था राजराज प्रथम के बारे में। उसके बाद में जो थर्ड हमारा शासक रह गया राजेंद्र प्रथम, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और राजेंद्र प्रथम ने पूरी श्रीलंका को अपने कब्जे में कर लिया था, यानी पूरी श्रीलंका को जीत लिया था। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने पूरी श्रीलंका पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो चोल धर्म का विस्तार हुआ वो इसी के समय में हुआ था, चोल धर्म का विस्तार। ठीक है, और श्रीलंका को
समस्त श्रीलंका को जीता। उसके बाद में डिस्कस करते हैं हम, इसने यानी संपूर्ण श्रीलंका को जीतकर अपने राज्य में अधीन कर लिया। उसके बाद में इसने नई राजधानी बनाई। कौन सी राजधानी बनाई? इसने अपनी नई राजधानी बनाई। इसकी राजधानी कौन सी थी? चोल वंश की पहले तंजावुर थे, हमने संगम काल के अंदर पढ़ा है, और अब इसकी राजधानी बनाई थी इसने गंगेकोंड चोलपुरम, यानी अपने वंश के नाम पर इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की। क्या राजधानी है? गंगेकोंड चोलपुरम इसकी राजधानी है। उसके बाद में अंतिम जो शासक था वो कौन था इस धर्म का? अंतिम शासक था जो राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय जो अंतिम शासक रहा। यानी चोल वंश के 3 शासक थे। 3वीं शताब्दी के अंदर इसका पतन हो गया था, हमने पढ़ा है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। उसके शासक कौन थे? 3वीं शताब्दी में करिकाल और एलारा नाम के शासक थे। उसके बाद में इन्होंने फिर से 9वीं शताब्दी के अंदर इनका उदय हुआ और इनके 3 शासक बने। कौन कौन से बने थे हमारे? फर्स्ट था हमारा प्रांतक प्रथम, उसके बाद में सेकंड था हमारा राजराज प्रथम, और उसके बाद में जो हमारा थर्ड रहा वो राजेंद्र प्रथम रहा, और इनका जो अंतिम शासक था वो राजेंद्र तृतीय था। तो ये हमारा था राष्ट्रकूट वंश, और लास्ट हमारा कौन सा था? चोल वंश। ये हमारे दक्षिण भारत का इतिहास के अंदर ये हमारे 4 वंश थे जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किए थे, 2 पार्ट, और ये हमारा लास्ट पार्ट था। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।